एक साल ऊपर हो गया। 8 दिसंबर को होगा, एक सर साल। एक ही होगा। एक ही होगा सर। हमारी क्लासेस लेट शुरू हुई थी ना 11th। दिसंबर, हाँ हाँ ओके दिसंबर में, राइट ठीक है, सही बोला सही बोला, ठीक है सही, यू आर राइट। सो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। एंड हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। आपके घर में बहुत पैसा है और बहुत खुशियाँ है, और आप हमेशा अच्छे से पढ़ के बहुत सारा पैसा कमाओ, धन की वर्षा आपके पास, लक्ष्मी जी आपके पास है, सरस्वती जी आपके पास है। बस यही मेरा कामना आपके सबके लिए है, ठीक है ना। हाँ हाँ स्वयं पूछो। सर सेकंड सैटरडे की छुट्टी क्यों होती है? सेकंड सैटरडे छुट्टी, कल मतलब कल की बात करो ना। नाइस क्वेश्चन, जेई में आएगा। वैसे भी ना, JW की बात करो क्या, या क्लासेस की बात करो? नॉर्मल स्कूल। हाँ होती थी, मुझे आइडिया नहीं उसके बारे में। अच्छा मतलब कि अवंती में छुट्टी नहीं हुई है ऐसा मैं कह रहा हूँ। हाँ आपके स्कूल में छुट्टी हो सकता है शायद ऐसा। सर मैं बोल रही थी कि शिवानी का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जेई में आएगा। सर ये बताओ ना आप, जेई में आएगा वो तो ठीक है, तो ये तो चैप्टर ही नहीं आएगा ना, ये क्यों पढ़ा रहे हो आप? कौन सा, ये चैप्टर नहीं ये आएगा? वाला बायोमोलिक्यूल किसने बोला नहीं आएगा, आएगा ना बच्चा। डिलीट हो गया सर ये। नहीं बच्चा, ये आने वाला है, ये चैप्टर तो मैं तो फर्स्ट क्लास में बताया मैंने आपको कि चैप्टर आने वाला है। नहीं सर, उसके इसको बाद सिलेबस देखा था ना, उसमें बायोमोलिक्यूल डिलीट तो था। नहीं बच्चा है, नहीं नहीं बच्चा नहीं, बायोमोलिक्यूल तो डिलीट नहीं था। नहीं बच्चा आप मैम भी गलत, बोल रहे थे ना कि नहीं आएगा बच, नहीं। नहीं नहीं आप है ना गलत जा रहे हो। पॉलीमर और आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हट गया है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, इसलिए तो मैं बायोमोलिक्यूल्स सॉलिड पढ़ा स्टेट रहा हूँ। नहीं है। सॉलिड स्टेट नहीं है, सरफेस केमिस्ट्री नहीं है, जनरल आइसोलेशन पार्ट नहीं है ना, ये सब चैप्टर्स नहीं है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। लेकिन आपका बायोमोल चैप्टर है तभी तो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, नहीं तो क्यों पढ़ाता। समझ मैंने रहे हैं? सोचा था बायोलॉजी से छुटकारा। ना ना बच्चा, ये चैप्टर आने वाला है, ठीक है, ये चैप्टर आने वाला है, इसलिए बस देखो अगेन बोल रहा हूँ बच्चे, देखो जब भी अगेन अगर मैं आपको कल का रिकैप दूं कि हम पढ़ क्या रहे थे, तो बच्चों देखो मैंने आपको पहले भी कहा था, जो अभी 2-3 से जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे पहले बच्चों ना आपको है ना अमीनो एसिड्स है ना, जब हम अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो बच्चा उनका है ना आपका एक जनरल आइडिया होना चाहिए, जनरल आइडिया होना चाहिए। जनरल आइडिया क्या बच्चों कि जैसे मैं आपको कल बता रहा था स्ट्रक्चर के बारे में, मैंने आपको ना स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि स्ट्रक्चर कैसा आएगा, है ना। तो बच्चों देखो, ओके, तो आपको है ना पता होना चाहिए कौन सा ग्रुप आएगा, आना चाहिए। देखो जैसे सपोज करो ये मैं से बना रहा हूँ, क्या बच्चों राइट साइड में आपका H है, ऊपर आपका CWH है, यहाँ पे आपका आ गया NH3, सॉरी NH2, सर 2। हाँ यहाँ पे आपका है NH2। सर रजनीश की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। जी जी मैं वही बोल रहा हूँ वापस। 2 सेकंड, मैं एक बार ग्रुप पे बात मैसेज कर भेज देता हूँ उससे होगा। ओके फाइन ठीक है। तो देखो बच्चों, तो मैंने आपको बोला था एरोमेटिक होता है, एलिफेटिक होता है, तो आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे H लगा दूं, है ना, तो ये आपका ग्लाइसिन बन गया। अगर मैं यहाँ पे CH2 लगा दूं, तो ये आपका एक अलग अमीनो एसिड आ जाएगा, है ना, अलाइन वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये सब पार्ट बच्चों मैंने करवाया था, ये मैंने आपको आई गेस स्ट्रक्चर नहीं बताया था, लेकिन मैंने आपको जनरल आइडिया बताया था कि आपका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट। तो बच्चों वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में ना उसी पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा पार्ट के बच्चों, अमीनो एसिड का जो आपका 1 लेटर कोड आता है ना, 1 लेटर कोड आता है बच्चों, उसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे जैसे बच्चों में अगर ये बोलता हूँ
कि ग्लाइसिन है ना, ग्लाइसिन है, तो उसका वन लेटर कोड क्या बच्चों, आप बोलोगे कैपिटल जी है, कैपिटल जी है। फिर बोलूंगा, अगर मैं बोलूंगा एलेनाइन है, उसका वन लेटर कोड आपका कैपिटल ए है। मैंने बच्चा आपको ये कहा था, मैंने बच्चा आपको ये कहा था कि है ना आपको किसका ध्यान रखना है। तो बच्चों देखो, मैंने आपको कहा था बच्चों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा एरोमेटिक वाला पार्ट, जो हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है ना, जैसे हम बोलते हैं फिनाइल एनलाइन, है ना, ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफैन, इन सब का आपको है ना वन लेटर कोड याद रखना, क्योंकि बच्चों ये थोड़ा अलग आता है, इसलिए मैंने कहा था उसको आपको याद करना चाहिए। दूसरा क्या बच्चों, फिर हम बात करते हैं बेसिक अमीनो एसिड, फिर हम बात करते हैं एसिडिक अमीनो एसिड, जिसमें आपका एसिड ज्यादा होगा, तो वो आपको बच्चा पता होना चाहिए। जैसे मान के चलो, जैसे हम बात करते हैं एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड क्या बच्चों, यह आपका एसिडिक अमीनो एसिड होगा, है ना। अभी आप बोलोगे सर एसिडिक अमीनो क्यों होगा, तो मैं ये बोलूंगा उसमें क्या बच्चों, उसमें आपका CW ग्रुप ज्यादा आएगा। कैसे ज्यादा बच्चों, सपोज मैं जैसे मान के ये पार्ट है, मैंने पार्ट जोड़ा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH2CWH, ये मैंने डाला, तो ये क्या बना बच्चों, बना ये आपका बन गया एस्पार्टिक, क्या बना बच्चों, ये आपका बन गया एस्पार्टिक एसिड। यहाँ पे खास बात क्या बच्चों, यहाँ पे आपका एसिडिक ग्रुप 2 बार आ रहा है, सिंपल। ये क्या बना, ये आपका एस्पार्टिक एसिड बन गया, समझ रहे हैं। इसका आपको वन लेटर कोड पता होना चाहिए। मैंने आपको ये कहा था बच्चों कि जो हमारा क्या बोलते हैं ऐसे आता बच्चों, उसका वन लेटर कोड क्या था, ई होता है और आपका डी होता है, मैंने आपको कहा था। अगर बच्चों आपको बनाना है ग्लूटामिक एसिड, तो वो कैसे बनाओगे बच्चों, वो अगेन सिंपल है, क्या, और हटाओ, इसको हटाओ, यहाँ पे लिखो अगेन CH2 और यहाँ पे लिखो CWH, मतलब कि बीच में एक और H2 ऐड कर दो, तो क्या बन गया, ये आपका बन गया ग्लूटामिक एसिड, ये आपका बन गया ग्लूटामिक एसिड। तो बेसिकली आप सब बच्चों करना है क्या बच्चों, मैं अगेन बोलूंगा बच्चों, आपको है ना खाली इस ग्रुप को आपको चेंज करना है, इस ग्रुप को आपको चेंज करना है, तो आपका आंसर बन जाए, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। समझ सारे बच्चे, हाँ या ना। यस सर। तानिया, सुमन, गुंजन, जिया, प्रियंका, है ना। यस सर। तो बच्चों ये अगर आपको पता चल जाए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अगेन बोलो बच्चों, अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर आपको स्टार्टिंग में लेके जाता हूं, तो बच्चों आपको ध्यान क्या रखना है, वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, कौन से आपको ध्यान रखना है। बच्चों आपको है ना, देखो ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ये पार्ट दैट इज एस्पार्जिन, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज इसका आपका अलग आ रहा है ना। फिनाइल एल्निन, ये क्या बच्चों, ये आपका एरोमेटिक है, इसका वन लेटर कोड क्या बच्चों, F आता है। ट्रायोसिन, इसका वन लेटर कोड क्या बच्चों, Y है। ट्रिप्टोफैन, वन लेटर कोड आपका W है, इसको आपको याद करना चाहिए। तो बच्चों जो आपका कॉमन नहीं है उसको आप याद करना, तो आपका आंसर बन जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे बात करते हैं हिस्टिडीन, क्या बच्चों, कैपिटल H, ये सिंपल है क्योंकि उसका स्टार्टिंग का जो होता है वो ही आपका आ रहा है। प्रोलिन, क्या बच्चों, कैपिटल P है, तो ये आपका आराम से याद हो जाएगा। जो याद नहीं होगा उसी को आप ध्यान से दिखो, ठीक है ना। जैसा बच्चों देखो ये है आपका सरीन है, क्या बच्चों, ये आपका है सरीन है। अब सरीन क्या होता है बच्चों, होता है ये आपका होता है अल्कोहलिक अमीनो एसिड। कैसे बनता है बच्चों, देखो बहुत सिंपल है। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ CWH, जैसे हम स्टार्टिंग बात करते हैं, राइट साइड में आपका H आएगा, लेफ्ट साइड में आपका NH2 आएगा, ये आ गया। अब क्या बचोगा, अब यहाँ पे आ जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा OH, तो ये क्या बना बच्चों, ये आपका बन गया सरीन, जो कि आपका अल्कोहलिक अमीनो एसिड है। सेम बच्चों, सेम वे में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये पार्ट, ऊपर अगेन CWH जैसे हमने पहले कहा था, राइट साइड में H आएगा, लेफ्ट साइड में आपका CH2 आ जाएगा, सॉरी NH2 आ जाएगा,
और यहाँ पे आ जाएगा CH2SH। ये क्या बने बच्चों, ये आपका बन गया सल्फर अमीनो एसिड, ये आपका बन गया सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। क्या बच्चों बना, ये आपका बन गया सिस्टीन। ये क्या बना, ये आपका बन गया सिस्टीन, या आपका सिस्टम बन गया। सिंपल है। अगेन बोलो बच्चों, देखो ऊपर वाला ऊपर वाला इतना पार्ट क्या सब में कॉमन है, इतना पार्ट सब में कॉमन है, खाली आपको आर ग्रुप को चेंज करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला बच्चों, आपको फिनाइलएलानाइन, ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफैन पता होना चाहिए। दूसरा क्या बच्चों, अगर आपको अगर नोट करो तो यहां दे बच्चों, दैट इज अर्जिनाइन, है ना, अर्जिनाइन का आर है बच्चों, लाइसिन का के बच्चों, ग्लूटामिक एसिड का ई है, एस्पार्टिक का डी है, और ग्लूटामाइन का क्यू है। तो बच्चों इतना आप ध्यान रखो, इतना ध्यान रखो बस। जो स्टार मार्क है वो आपका एसेंशियल, जो स्टार मार्क नहीं वो आपका नॉन एसेंशियल। एसेंशियल क्या बच्चों का, जो हमें बाहर से लेना पड़ेगा, और नॉन एसेंशियल में क्या होगा बच्चों का, जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। सिंपल। तो ऐसे आपको बच्चों समझना चाहिए किस बात को। तो आगे बोल रहा हूं बच्चों, जिसको भी ये पार्ट याद नहीं है, मैं बोलूंगा 6 से लेकर 10 तक आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। 6 से लेकर 10 तक आप प्लीज अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। कोई बात नहीं रीमा, इश्यू ओके, कोई इशू नहीं वाली बात नहीं बच्चों, कोई इशू वाली बात नहीं। ठीक है ना। तो अगेन इतना हार्ड नहीं जितना आप उसको लेके चल रहे हो। अगेन बोलो बच्चों, जितनी बार उसको आप बार बार देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। और बच्चों ये आपका इजी पार्ट है, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें तो सोचना नहीं है, पता है तो आ रहा है, काम खत्म, है ना। ये हमारा काम होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं पाया बच्चों? No, sir. No, sir. फाइन। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं आपका पॉलीपेप्टाइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों हमने कल पढ़ा था पेप्टाइड के बारे में। पेप्टाइड क्या होता है बच्चों? तो मैंने आपको ये बोला था कि जब आपका 2 अमीनो एसिड कंबाइन करेगा और क्या बचोगा, वहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो क्या बनेगा बच्चों, वहां पे आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। मतलब क्या बच्चों, कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा। आपके बचोगा जब बहुत सारे पेप्टाइड जुड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड। और अब बच्चों पॉलीपेप्टाइड कब होगा बच्चों का, अब बोलोगे अमीनो एसिड इज मोर देन 10। 10। 10 से ज्यादा आपका पॉलीपेप्टाइड भी गिना जाएगा। yes, sir. अब क्या बच्चों बोला गया, अगर आपका पॉलीपेप्टाइड का उसका एटॉमिक मास कितना बच्चों हो गया, आपका हो गया 10,000 के आसपास। 10,000. तो वो क्या बने बच्चों, बन गया वो आपका बन गया प्रोटीन। Protein. ओके। अब बच्चों देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट डाउन करने बोला गया है। क्या बोला बच्चों, देखो ए पॉलीपेप्टाइड विथ फ्यूर अमीनो एसिड आर लाइकली टू बी कॉल्ड प्रोटीन। मतलब कि ऐसे भी कुछ प्रोटीन्स हैं जिनमें अमीनो एसिड कम है लेकिन फिर भी हम उसको प्रोटीन कहते हैं। उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या बच्चों, आप बोलोगे इंसुलिन। इंसुलिन क्या बच्चों, ये बेसिकली आपका प्रोटीन है। इसमें आपका 51 अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। खाली बच्चों अगेन इसको खाली आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, काफी सिंपल है। इसको आप है ना प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए, बस इतना पार्ट है और कुछ नहीं। कर लिया सर, कर ली। Kali. कर लिया था आई गेस, कल ही आपने कर लिया था राइट? हाँ Yes, yes, sir. जी। तो ये बच्चों ये पार्ट हो गया। अब बच्चों आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन का शेप के बारे में। बच्चों क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन का 2 टाइप का शेप आता है।
एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है, द पॉलीपेप्टाइड पैरेलल रन पैरेलल एंड हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। बच्चों इसको नोट कीजिए कि बॉन्ड कैसे बना बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आपका डाइसल्फाइड का बॉन्ड बना हुआ है। और ये जो आपका फाइब्रस प्रोटीन होता है वो कैसा बच्चों का, वो आपका होगा इनसॉल्युबल वाटर, वो आपका वाटर में इनसॉल्युबल हो जाएगा। और उसका एग्जांपल क्या बच्चों, उसका एग्जांपल है केराटिन और आपका है दूसरा आपका मायोसिन। अब जैसे आपने देखा होगा कुछ गर्ल्स क्या जाते हैं पार्लर में, जाते हैं पार्लर में, है ना। अगर बाल के बाल को स्ट्रेट करते हैं, बाल को कम किया, अब क्या होगा, अब क्या होगा ना, अब क्या होगा, वो हेयर ड्रेसर ना एक स्प्रे लेगा, स्प्रे से ऐसे वो बाल को स्प्रे करेगा। यस सर। आप देखना हीट प्रोटेक्टर से वो थोड़ा सा एकदम स्ट्रेट हो जाता है, मतलब थोड़ी देर लंबे जाता है, ऐसे वैसे वैसे रहेगा, है ना। आप नोटिस करना कभी। तो होता क्या बच्चों, होता क्या है ना, ये जो जैसे मान के चलो ये आपका बाल, ये मान के चलो आपका हेयर है, हेयर में क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका है सल्फर का लिंकेज बन जाएगा, तो उसको सल्फर आपको उसको पकड़ रखता है। इसलिए ना आप देखना वो स्मेल में थोड़ा थोड़ा सा अजीब स्मेल आता है, वो स्प्रे करने के बाद, नोटिस करने के बाद, उसमें सल्फर होता है। फिर बहुत पैसा लगता है, कौन कराएगा हाँ स्ट्रेट। सही बोला, ये बात भी बोला बच्चा, पैसा ही बहुत लगता है, पैसा ही लगता है बहुत, है ना। ये बात भी सही बोला आपने। 1500। कितना, 1500? यस सर अगर एक दिन के लिए करवाने तो 300 लगते हैं। अच्छा अगर मतलब कि घर में मैं कर लो ना, घर उतने में में कर तो लो, एक बार स्ट्रेटनर ले लो। उतने उतने में तो मैं एक पूरे एक साल के लिए मैं तुम्हें बाल कटा लूं एक बार देकर, सच बता रहा हूँ। पर अभी तो मैं वैसे विलेज, लोगों तो मजे थे। है ना, जैसे सच बता रहा नेचुरल ज्यादा अच्छे होते, करली करली। हूँ। नहीं ये सही बोला, जैसे मैं बोलूँ ना, अ, वैसे मैं सच बता रहा हूँ, सारे गर्ल्स लोग का हेयर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, सच में होता है, बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो कोई तो नहीं, नेचुरल बोल रहे हो कि स्ट्रेट कराए हुए। नहीं नेचुरल अच्छा, नेचुरल की बात कर रहा ऐश्वर्या की देखना आप, इतने ब्यूटीफुल है ना, वाह। हूँ। ऐश्वर्या की लंबे लंबे है गाल, एकदम सीधे, वाह। ले हमारे एक देखना ना, हमारे तो आज करली करली ऐसे लगता है। वो जैसे जैसे आजकल चल रहा है ना, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। यस Yes, वाह। तो उस यस टाइप का सर। थोड़ा सा, जो उस टाइप का थोड़ा सा चल रहा है, राइट, है ना, ऐसा। तो ये तो हम फन की बात कर लिए, लेकिन बच्चा हमने सीखा क्या बच्चों, कि जो आपका फाइब्रस प्रोटीन होता है वो आपका लॉन्ग चेन में आपका हेल्थ टूथ होते हैं, उनमें आपका हाइड्रोजन और आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। जनरली वो आपका वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। और कॉमन एग्जाम्पल क्या बच्चों, केराटिन है और आपका मायोसिन है। मायोसिन बच्चों आपका मसल पाया जाता है, इतना खाली ध्यान रखना बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नोट कर लिए बच्चों, नोट कर लीजिए, है ना। वैसे भी आपका ये लास्ट चैप्टर है, फिर हमें जो आपका डी ब्लॉक वाला पार्ट है ना, हम उसको ना प्रीवियस से क्वेश्चन से उसको रिवाइज करेंगे, डी ब्लॉक वाले को। तो जहां जो टॉपिक है उसी पार्ट से करेंगे, बिकॉज आपको एग्जाम में अप्रोच पता चलना चाहिए, और कुछ नहीं, ठीक है ना। और अगेन बोल रहा हूँ, इस बार का जेडब्ल्यू इजी आने वाला है, अगेन बोल रहा हूँ पेपर इजी आने वाला है, ये ध्यान रखना, गारंटी केमिस्ट्री। सर आप हाँ सोन क्या बोल रहे हो? आपको कैसे पता कि इजी आएगा? क्योंकि बच्चा सिलेबस चेंज हुआ है, और एनटीए जब भी सिलेबस चेंज होता है ना, तो पेपर थोड़ा सा लाइटर लाइटर लेवल लेके जाता है, ये ट्रेंड होता है। जैसे जैसे मान के चलो, आपने एक नया स्कूटी खरीदा, तो आप स्टार्टिंग में तो यस स्पीड में नहीं भगाओगे, एकदम आराम आराम चलाओगे कि भाई कुछ हो जाना यस जाए, है ना, ऐसा। इस ऐसा यही बोला ना, अगर ना स्कूटी का जो वो ब्रांड होता है ना वो चेंज हो गया तो वो तो महंगी होगी ना, सस्ती कहाँ होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये और अलग है, ये अलग उसकी मतलब क्वालिटी भी अच्छी होगी और वो महंगी होगी ना, तो पेपर भी मुश्किल भी हो सकता है। है। नहीं और नहीं, ये मुश्किल नहीं, जरूरी थोड़ी ना हर बार इजी है तो इस बार भी इजी होगा, इजी आएगा, कुछ भी हो सकता है। हर बार इजी है तो इस बार भी इजी आएगा। हर बार हेड आता तो इस बार टेल नहीं आ सकता। और शगुन, हाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि शगुन ने पढ़ा था सोशल, वो चैप्टर सट गया, होता है। बहुत अच्छे से पढ़ा था वो, मैंने 2-3 दिन लगा के वो चला ही गया।
कोई बात नहीं शगुन, बोर्ड्स में तो है ना, वो बोर्ड से तो कोई सिलेबस डिलीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ऐश्वर्या? नहीं हो हुआ है, गया है। उससे नहीं हुआ है कुछ भी नहीं हुआ डिलीट। हाँ नहीं कर है, लो। ऐसे। कोई बात नहीं, ओके ओके, एक काम करें, लास्ट के 5 मिनट हम इसको डिस्कस करेंगे, क्या डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। अभी थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे, ठीक है ना। अब बच्चे दूसरा पढ़ क्या एक पढ़ने वाले बात हैं? दूसरा हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में। दिव्या 2 मिनट रुक जा, फिर हम इसे खत्म कर, फिर हम बोल रहे हैं ना। अब बच्चे देखो, जो आपका ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो आपका जन क्या वो क्या होता है बच्चों, वो आपका स्पेरिकल शेप का होता है, मतलब कैसे राउंड घुमा देता है, स्पेरिकल शेप का होता है। हम क्या बोलते हैं बच्चों कि ये आपका वाटर में जनरली सॉल्युबल होता है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। उससे एग्जांपल क्या बच्चों, उससे एग्जांपल है इंसुलिन एंड इंसुलिन एंड एंड एल्बुमिन आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो बच्चा अभी तक हमने क्या पढ़ा किया, हमने प्रोटीन का 2 मेजर पार्ट देखा, एक हमने देखा फाइब्रस फाइब्रस, प्रोटीन। एक हमने देखा ग्लोबुलर। तो हमने ग्लोबस क्या बोला बच्चों, ग्लोबुलर कैसा बच्चों, वो आपका स्पेरिकल शेप में है, वाटर सॉल्युबल है, एग्जांपल है इंसुलिन और एल्बुमिन। सेम बच्चों जब हमने पढ़ा था फाइब्रस पढ़ा था, उसमें क्या होता बच्चों, जो आपका Soluble अमीनो एसिड वो आपका इनसॉल्युबल वाटर। रेट और हाइड्रोजन और सल्फर बॉन्ड होता वो है। आपस में, हाँ एकदम से बोला आपने, अब बोलोगे हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना। और आप Yes, sir. बोलोगे कि उसमें आपका वाटर इंसोल्युबल है, एग्जांपल है केराटिन और आपका मायोसिन। केराटिन और मायोसिन। मायोसिन बच्चों, मायोसिन आपका मसल पाया जाएगा, मसल्स और में केराटिन आपका आपके नर्व्स हेयर में। हेयर में पाया जाएगा। सिंपल सी बात है, हो गया चार पार्ट, काम खत्म, सिंपल सी बात है, हो गया। हाँ, तो नोट कर लो। हाँ अब बता दीपिका क्या बोल रहे थे आप? अब माहौल शांत हो गया है, अब क्या बोलना? बोलो। लास्ट में ना लड़ाई करना तब बोलूंगी। ठीक है चलो, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो बच्चा आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या पढ़े बच्चों, अभी है ना शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोटीन 4 डिफरेंट लेवल्स। तो होता क्या बच्चों, देखो होता क्या है ना, हम बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में पढ़ते हैं। बच्चों ये क्या समझो बच्चों, ये आप स्टेप में समझो। जैसे मैं बोल रहा हूँ अंकिता है ना, और मान के चलो वो फर्स्ट क्लास में, तो बच्चा फर्स्ट क्लास का बेस क्या बनेगा, मतलब कि फर्स्ट पढ़ा जाएगा सेकंड क्लास में, सेकंड पढ़ फिर आपका थर्ड में आएगा, थर्ड में आएगा फोर्थ में आएगा। तो क्या बच्चों, ये आपका बेस बन रहा है। पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर और जब कम है तो आपका टर्शियरी बन जाएगा, और जब बहुत से कम है तो आपका क्वाटरनरी बनेगा। तो देखो बच्चों क्या लिखा गया है, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन बोल लिखा गया बच्चों, द प्रोटीन में हैव 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। कैसे बच्चों, एक से ज्यादा आपका पॉलीपेप्टाइड चेन होगा। और क्या बोला बच्चों कि ईच पॉलीपेप्टाइड हैज अमीनो एसिड लिंक विथ ईच अदर इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है ना। और बस जो आपका सीक्वेंस होगा उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या, जैसे मैं बोलता हूं कि जिससे मान के चलो ए बी सी है, ये आपका एक सीक्वेंस बना, तो कैसे बच्चों ऐसे होगा, देखो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, तो ऐसे आपका सीक्वेंस जाता रहेगा। ये आपका एग्जाम्पल में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। दूसरा बात क्या बच्चों, ये भी आप नोट कर लीजिए बच्चों, जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो आपका हीटिंग से, अगर मैं उसको हीट करूं बच्चों, उसमें आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ हीटिंग बच्चों, हीटिंग में यहाँ पे होता है नो इफेक्ट, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हो हीटिंग का। लेकिन बच्चों जब मैं सेकेंडरी टर्शियरी की बात करूंगा, ये क्वार्टरनरी बात क्या बच्चों, क्या होगा, मैं उसको हीट करने से आपका उस स्ट्रक्चर प्रोटीन स्ट्रक्चर आपका बिखर जाएगा। लेकिन प्राइमरी में ऐसा नहीं होता, ये ध्यान रखना। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में आपका हीटिंग का इफेक्ट नहीं होता, ज्यादा हीटिंग का इफेक्ट नहीं होता। तो इसको आप है ना नोट डाउन कर लेंगे। क्या बच्चों, एक से ज्यादा आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है, आप एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जुड़ा हुआ है, हम उसे प्राइमरी प्रोटीन कहते हैं।
और हम क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे एनी चेंज इन द प्राइमरी प्रोटीन दैट इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्रिएट डिफरेंट पोजीशन, क्रिएट डिफरेंट प्रोटीन। अगर मैंने उसका सीक्वेंस चेंज कर दिया तो मुझे आपका डिफरेंट प्रोटीन मिल जाएगा, यह आपका बोला गया है। तो बच्चों ये जो लास्ट लाइन है इसको आप है ना नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर मैं सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड चेंज करता हूं, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्रिएट्स अ डिफरेंट पोजीशन, अगर मैं कुछ जगह आपका चेंज करता था, एनी चेंज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आएगा तो आपका प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। डन मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? यस Yes. सर। Yes, sir. अगर Yes, बोलूंगा sir. अगर बोलूंगा इतना ज्यादा वो नहीं है, काफी लाइट वेट हम चल रहे हैं। ओके, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर नोट करना हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। थम्स अप डाल दिए बच्चा, प्रियंका या फिर कोई भी, निशा, तो आप है ना वहां पे थम्स अप डाल सकते हो चैट बॉक्स में, जो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं ना, तो वो आप आराम से वहां पे वो कर सकते हो। डन बच्चा, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़े बच्चों, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। क्या आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिख रहा है सब कुछ ऐसे? Yes, sir. तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे क्या बोला गया, देखो द सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन रेफर टू द स्टेप विथ इन विच a long polypeptide chain can exist। कि आपका बहुत सारा आपका पॉलीपेप्टाइड करेगा, वो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। इसमें क्या बच्चों, इसमें आपको होता है दो आपका होता है इसमें स्ट्रक्चर। एक हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, एक को हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं। जो आपका दूसरे उससे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं बीटा प्लीटेड, बीटा प्लीटेड। अब अल्फा हेलिक्स कैसे बच्चों, ये कैसे बच्चों, देखो ये आपका स्पेरिकल वे में आपको यहाँ पे तो जैसे दिख रहा होगा। और आप क्या बोलोगे, अब बच्चों आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ये आपस में जुड़े हुए हैं, किससे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड में जुड़े हुए हैं। किससे बच्चों बॉन्ड हो रहा है बच्चों, इसके वजह से देखो सी डबल बॉन्ड ओ और आपका एनएच में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो कैसे हो रहा है देखो बच्चों, ऐसे देखो बच्चों, ऐसे आपका यहाँ बच्चों, यहाँ पे आपका ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है इसके साथ। देखो ये आप देखो बच्चों स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे सीयू बॉन्ड है, यहाँ पे डॉट डॉट लेके आ गया एच के पास, दिख रहा है ना सबको अच्छे से, है ना? Yes, sir. यस तो ये कैसे बच्चों, ये आपका अल्फा स्ट्रक्चर है और ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा गया है। ये आपस में कैसे जुड़े बच्चों, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। सिंपल, इतना आपको करना और कुछ नहीं। आपको खाली ये दिखना है बच्चों कि अगर आपका बहुत सारा पॉलीपेप्टाइड होती क्या बनो बच्चों, तो वहां पे आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा। सेकेंडरी में दो पार्ट होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स, एक होता है बीटा प्लीटेड। अल्फा हेलिक्स बच्चों देखो ऐसा स्पेरिकल जैसे आपका डीएनए जैसे होता है वो ऐसा जा रहा होगा। क्या हम क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे कि जो आपका कार्बन ग्रुप है एंड जो आपका बेसिक ग्रुप, जो आपका एनएच ग्रुप है, उसमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से आपका लिंकेज हो रहा होगा। सिंपल, हो गया पार्ट खत्म। डन में प्यारे बच्चों, कैसे कर रहे हैं? Yes, sir. तो आप अभी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्या बच्चों देखो, अल्फा हेलिक्स है, बीटा प्लीटेड शीट बोलते हैं। कैसे बच्चों देखो, रेगुलर फोल्डिंग है ऑफ पॉलीपेप्टाइड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कार्बोनिल एंड एनएच ग्रुप। हो गया, इतना सारे बच्चे नोट डाउन कर लेंगे और जिनका हो जाए फिर हम आगे बढ़ेंगे इसको लेकर। कौन सारे बच्चे? बहुत बढ़िया। अब बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, अब बच्चा हम पढ़ेंगे आपका बीटा प्लीटेड।
अब ये कैसे बच्चों, देखो सपोज करो आप गांव में गए हो, तो गांव में देखना, गांव में जो आपका छत होता है ना, छत, घर का जो छत होता है, वो आपका ऐसा प्लेट, वो आपको ऐसा पेटी जैसा होता है, राइट? देखा होगा ना, मेरे गांव में तो है ऐसा। क्या बच्चों का जो छत है बच्चों, वो आपका ऐसे प्लेट जैसा होता है। तो वैसे बच्चों, टिन टिन होती है जो। हाँ टिन, टिन एकदम से बोला, हाँ Yes, एकदम से sir. बोला, यस सर। टिन, हाँ जो टिन होती है, टिन, हाँ एकदम से बोला। हाँ। टिन का ऐसे ऐसे आपका स्ट्रक्चर होगा। सेम बच्चों, आपका प्रोटीन का भी जो स्ट्रक्चर है वो भी ऐसे शेप होता है। कैसे बच्चों, देखो बोला गया है, ये आपस में खिंचा हुआ है, ये आपस में खिंचा हुआ है, दैट इज इट स्ट्रेच आउट द मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड लेड साइड बाय साइड, मतलब कि आपस में देखो, ये ऐसा है फिर ऐसा होगा, ऐसा फिर ऐसा होगा, मतलब कि आपका साइड बाय साइड जा रहा है। और कैसे बच्चों, ये आपस में जुड़े हुए हैं इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। कैसे जुड़े बच्चों? इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ोगे। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे बीटा प्लेटेड शीट। इसे हम बीटा प्लेटेड शीट कहेंगे। अगेन बच्चों, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। देखो देखो बच्चों कैसे बनाए, देखो देखो ध्यान से। यहाँ पे RCH लिखा, यहाँ पे N लिखा, यहाँ पे आपका कार्बन लिखा। बच्चों इस ग्रुप को, बच्चों इस ग्रुप के ना, आप है ना 4 बार रिपीट करो। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, चौथा, पांचवा और आपका 6 वाला पार्ट। क्या करो बच्चों, क्या करो, पहले को 5 से बॉन्ड बनाओ, दूसरे को 6 से बॉन्ड बनाओ, ऐसे आपको बॉन्ड बनाते चलना है। कैसे बच्चों? ऑक्सीजन और आपका हाइड्रोजन में। देखे सारे बच्चे? यस सर। Yes, sir. तो ये आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिंपल हो गया। कैसे बोले बच्चों? स्ट्रेच्ड आउट है, मतलब कि फैला हुआ है, साइड बाय साइड आपका आ रहा है बच्चों, और आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। यह आपका है बीटा प्लीटेड शीट। ओके, तो सारे बच्चे प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। हो गए सारे बच्चे? तो आप प्लीज मुझे रिस्पॉन्स करेंगे। डन यस मेरे सर। बच्चों? ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या बोला बच्चों, बोला गया अभी आपको बोला गया है टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। जो क्या लिखा बच्चों, दिखाइए आप, इसको पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? हैंड स्कूल कम ऑन। ओके, सानवी प्लीज पढ़िए बच्चा, फिर आगे वाला पार्ट दीपिका पढ़ेंगे। The tertiary structure of proteins represent overall folding of the polypeptide chains, further folding of secondary structures. It gives rise to two major molecular shape, viz. Fibrous and globular. The main forces which stabilize the secondary and 3-degree structures of proteins are hydrogen bonds, disulfide linkage, van der Waals, and electrostatic force of attraction. ओके, तो क्या बोला बच्चों, अगर आपका पॉलीपेप्टाइड और फोल्ड हो रहा है तो क्या बनेगा? तो वहां पे आपका फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन बनता है। ये आपका टर्शियरी सिस्टम में काम आएगा, आता है। और स्टेबल कैसे बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाई सल्फाइड लिंकेज, वैंडरवाल एंड आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपका स्टेबलाइज है। बहुत सिंपल है, नोट कर लो बच्चों। यहां से इतना नोट करेंगे, और यहां से स्टेबलाइज कैसे बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फेट, वैंडरवाल आपका, और इलेक्ट्रोस्टैटिक। इतने से आपको नोट डाउन करना चाहिए। कमा हो जाए तो बच्चों मुझे नोट कर बोल देना।
आगे बोलूंगा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, खाली क्या बन रहा है उससे पता चलिए। या आपका मॉलिक्यूलर शेप होगा फाइब्रस गुबुलर, और स्टेबल होता है हाइड्रोजन डाइसल्फाइड वेंडेबल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। सिंपल। इसको आप नोट फिर हम है ना JW का एक क्वेश्चन करेंगे। आगे बोलो बच्चों, इसी पार्ट से होगा और बहुत सिंपल होगा। डन। हो गया सर। बहुत बढ़िया। बाकी बच्चा ये का सुमन, यस जिया, सर हो गया। निशा, आंचल, यस सर हो शालिनी डोगरा, प्रियंका, हो रहा है ना? ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब बच्चों क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। दीपिका प्लीज पढ़िए बच्चा। Quaternary structure of proteins. Some of the proteins are composed of two or more polypeptide chains referred to as subunits. The spatial arrangement of these subunits with respect to each other is known as quaternary structure. ओके, तो अब क्या बोला बच्चों, बोला गया अगर मैं इस सबको ओरल मिला दूं, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे बच्चों वहां पे आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर मिलेगा। खाली ध्यान रखो बस, और कुछ नहीं। अब बच्चों इसका स्ट्रक्चर देख लो कैसे होता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो अगेन, एग्जाम में स्ट्रक्चर पूछा नहीं जाएगा, ध्यान देना। ये भाई साहब प्राइमरी है, लिनियर वाला पार्ट। गोल घूम रहा है तो ये आपको हो गया सेकेंडरी, और कंबाइन हो तो बन गया टर्शरी। अब और ज्यादा फैल गया तो ये आपको हो गया क्वार्टिनरी। बस सिंपल। और देखो बच्चों कैसा है, इन सब में आपका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। जैसे बच्चों देखो प्राइम में देखो बच्चों एक अरेंजमेंट देखो दिख रहा होगा, देखो कि आपका पहले येलो आ रहा है, फिर ग्रीन आ रहा है, फिर पिंक आ रहा है, ये स्ट्रॉबेरी आ रहा है, फिर ब्लू आ रहा है, ऐसा। तो ये आपका एक अरेंजमेंट होता है, ये आपका स्ट्रक्चर है उसम का। ठीक है, अगेन सर। नोट Yes, डाउन sir. करने की जरूरत नहीं है, अगेन नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चे देखो, अब हम यहाँ पे JW का 2022 से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, और मैं यहाँ पे लिख भी दिया है। निशा बेटा प्लीज क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देंगी शगुन। Yes, sir. The structure of proteins that is unaffected by heating is ऑप्शन पढ़िए। secondary structure, tertiary structure, primary structure, quaternary structure. कॉन्टिनेंट स्ट्रक्चर के बाद में, ठीक है ना? तो क्या बोले, तो बच्चों क्या इसका आंसर आएगा? Primary structure. प्राइमरी सर प्राइमरी। और बच्चों इसका मैंने ना इसका यहाँ पे एग्जांपल, इसका रीजन यहाँ पे लिख दिया है, तो आप इसको प्रॉपरली पढ़ लेना इसको, ठीक है, अच्छे से। ठीक है, तो सिंपल सा बच्चों आंसर है। इधर बच्चों अगर आपको पता तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका 2022 से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये क्या पूछा बच्चों, वो सब पूछा गया है अगेन 2022 में। क्या बोला गया बच्चों? द स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिपेंड ऑन डैश। बच्चा इसका आंसर ना सारे बच्चे मुझे पोल में बताएंगे, पोल में आप जाके आंसर बताएंगे। मैंने बच्चा पोल को लॉन्च कर दिया, आप प्लीज वहां पे जाके वोट डाउन कर सकते हैं। अल्फा हेलिक्स का स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डायपोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैंडरवेल, या पाई स्टैकिंग इंटरेक्शन। अगेन बोलो बच्चों, हम बात कर रहे हैं अल्फा हेलिक्स की, जो कि क्या बच्चों, कि आपका सेकेंडरी में आता है।
2 बच्चों ने नोट डाउन कर दिया, 5 बच्चों ने नोट डाउन कर लिया, बहुत बढ़िया। और 5 का आंसर सही है, और 5 का आंसर सही है। 6 बच्चों ने नोट डाउन कर, उन सबका आंसर सही है, बहुत बढ़िया। अभी तक 6 बच्चों ने नोट डाउन कर दिया, सबका आंसर सही है। 7वें का भी आंसर सही है, सही बोला। तो देखो बच्चों, देखो आप खुद देख पा रहे होगे ये सब क्या बच्चों, ये सारे जेडब्ल्यू क्वेश्चंस देखो, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि बहुत पुराना है ना। खाली आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, तो आप आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है, डन ना बच्चा? Yes, sir. ओके। तो दीपिका बच्चा, आप है ना इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ पाओगे क्या? यहाँ से जरा, आप यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़िए जरा प्लीज बच्चा। कोई है पढ़ने के लिए? हाँ सामने प्लीज आप पढ़िए। Disruption of primary structures occur by the chemical cleavage of linear chain of amino acid. Physical shock like heating, subjecting to high pressure, and extremes of pH, etc. will denaturate the proteins, that is, distort secondary, tertiary, or quaternary structure, but cannot break the linear chain of amino acid because secondary, tertiary, and quaternary structures are formed by sulfide bond, hydrogen bond, vulnerable forces, etc. ओके। तो बच्चों इंफॉर्मेशन को बच्चों आप है ना नोट डाउन कर लेना, बिकॉज यहाँ पे इसको प्रॉपरली एक अच्छे वे में इसको लिखा गया है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन सारे बच्चे, मुझे बहुत कम लोग का वोट डाला, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे एटलीस्ट पोल पे पार्टिसिपेट करेंगे। जिनका गोल मीट अपडेट नहीं है प्लीज वो अपडेट करना, तो आप भी है ना पोल में आंसर दे पाओगे। ठीक है, अब बच्चा ये पार्ट पढ़ने हैं। अभी हम क्या पढ़े बच्चों, ये आज का होगा लास्ट टॉपिक होने वाला है, इसे हम बोलेंगे डी नेचुरेशन प्रोटीन के बारे में। अब बच्चों ये जो पार्ट हम पढ़ने वाला है, ये आपका बोर्ड एग्जाम है ना, जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उस बोर्ड एग्जाम में भी ये आपका एक काफी आईएमपी टॉपिक है। आईएमपी टॉपिक भी होगा और ये आपका बहुत सिंपल टॉपिक भी है। खाली आपको पता होना चाहिए डी नेचर मतलब होता है क्या है। डी नेचुरेशन मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे लिखा है देखो, when protein is in native form it is subjected to physical change like change in temperature, कि टेम्परेचर चेंज हो गया, पीएच चेंज हो गया, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो गए, है ना। इससे होता है क्या बच्चों, कि जो आपका ग्लोबुलर पार्ट था और जो आपका हेलिक्स पार्ट था, क्या बच्चों आपका बिगड़ जाएगा। और इससे क्या बच्चों का प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देगा। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डी नेचुरेशन प्रोटीन। अब सिंपल सी बात है, अगर आपने किताब ले लिया, सब चीज कर लिया, है ना, और आप नहीं करोगे तो आप अपनी एबिलिटी को कम कर रहे हो, उससे हम बोल रहे हैं डिनेचुरेशन। तो बच्चों प्रोटीन का डिनेचर कैसे होता है बच्चों, या तो हम टेम्परेचर चेंज कर दें, या तो पीएच में कुछ चेंज लेकर आ जाए, या हम हाइड्रोजन को डिस्टर्ब कर दें। तो क्या बचोगा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर अनकोड हो जाएगा, और क्या बचोगा, प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज हो जाएगी। इससे हम क्या कहते हैं बच्चों, इससे हम कहते हैं डी नेचुरेशन प्रोटीन। तो बच्चों इस वाले पार्ट को प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लेंगे सारे बच्चे, कम ऑन, इस वाले पार्ट को प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लेंगे। इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, काफी इजी पार्ट, राइट। फाइन, आई होप सबने ये पार्ट को प्रॉपर्ली किया होगा। बहुत सिंपल है, एक चीज समझना है कि इससे होता है, बस और कुछ नहीं। इससे हम कहते हैं डिनेचुरेशन, बहुत सिंपल है। पीएच का चेंज होना, टेम्परेचर चेंज कर देना, हाइड्रोजन डिस्टर्ब कर देना, तो क्या बचोगा, जो आपका प्रोटीन का बायोलॉजिकल हम बोलते हैं डिनेचुरेशन प्रोटीन बोलते हैं, खत्म हो गया। नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे, नोट डाउन करेंगे इसको अच्छे से। बहुत बढ़िया, ओके। तो क्या मैं आगे बढ़ता हूँ? दीपिका, सानवी, अंकिता अपने नोट कर अच्छे से। सानिया, साजिया,
सुमन? Yes. Yes, sir. ओके ओके फाइन। Yes, sir. अब देखो बच्चों यहाँ पे बोला गया, देखो बच्चों ध्यान देखो क्या बोला है, देखो ड्यूरिंग डीनेचुरेशन secondary tertiary are destroyed but primary structure remains intact। फिर बच्चों एग्जांपल दिया गया है, क्या बोला बच्चों? द coagulation of egg white on boiling is the common example of denaturation। another example क्या बच्चों? curdling of milk is the caused by the formation of lactic acid caused by the bacteria present। ये क्या बच्चों? इसे हम बोलते हैं denaturation protein। हो गया पार्ट, ये इसके एग्जांपल्स है। पहले ये बच्चों मिल्क पूरा क्या था बच्चों? पूरा फैला, मतलब कि हर जगह फैला हुआ था। अब क्या बच्चों? कर्ड में दही हो जाता है, पूरा पास पास में आ जाएगा, एकदम थिक हो जाएगा, खट्टा लगने लगे आपको, है ना? तो ये क्या बच्चों? ये आपका डीनेचुरेशन प्रोटीन का एग्जांपल है। इसमें क्या बच्चों का? इसमें क्या बच्चों का? इसमें आपका पीएच चेंज हो जाएगा, और इसमें क्या बच्चों? इसमें क्या बच्चों? इसमें आपका होगा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। हो गया, सिंपल हो गया आपका। इससे बोलोगे नीचे पार्ट, इससे एग्जांपल्स है। क्या सबको ये पार्ट अच्छे समझ में आया? डीनेचर पार्ट किसे कहते हैं? Yes, sir. ओके, थैंक यू अंकिता, थैंक यू टीना, थैंक यू सानवी, थैंक यू एवरीवन, अनिका। ओके, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे प्रॉपर एक बार नोट कर लेंगे, फिर बच्चा हम इसको एंड करेंगे। तो बच्चा खाली एक आपका एक लेक्चर लग गया, एक लेक्चर में आपका पूरा पढ़ खत्म, एक लेक्चर भी नहीं लग गया। बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एंजाइम का रोल क्या होता है, हार्मोन का रोल क्या होता है, बस, और खत्म, और कुछ नहीं बचा है। सिंपल और पार्ट, ठीक है। अब बच्चे देखो, क्या सबने ये पार्ट नोट कर लिया? Yes, sir. ओके। अब देखो बच्चों, देखो ये आपके को टेस्ट प्रोटीन के, तो ये भले टेस्ट में दिया नहीं, फिर नोट कर लेना करना है। कौन सा बात होता है? ब्यूर टेस्ट, मिलर्स टेस्ट और आपका आयोडीन के बच्चों, ये होते हैं प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए। सिंपल है, और कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली ध्यान रखो। ये आपका एग्जाम में नहीं आना, फिर भी आप ध्यान रख सकते हो क्या आपका प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना? ब्यूर टेस्ट, मिलर्स टेस्ट और आपका आयोडीन रिएक्शन, ठीक है ना? ओके फाइन। अगली वो दो बच्चों क्वेश्चन आया है 2022 में, ठीक है ना? जेई 2022 में क्वेश्चन आया है, क्या लिखा है? सब प्राइमरी इंटैक्ट, क्या बोलोगे सारे बच्चे? प्राइमरी। Primary. प्राइमरी देखो, तो देखो बच्चों कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल, इसलिए बोल रहा हूं बच्चों कि चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं खाली कहने मतलब क्या है, खाली ध्यान रखो कि ये पार्ट बने, बस सिंपल। लेकिन बच्चों अगर मैं आपको पूरा समराइज करूं अभी तुमने क्या पढ़ा, तो आप क्या बोलोगे बच्चे? बोलोगे आपको अमीनो एसिड का 1 लेटर कोड आना चाहिए, एरोमेटिक, बेसिक और एसिडिक का, इनका आपको 1 लेटर कोड पता होना चाहिए। फिर बच्चा हमने ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन एग्जांपल देखे, Yes, sir. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, कैसे लिंक होता है। अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, बीटा में आपका इंटरमोलर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, कैसे लिंक होता है, किस टाइप का बॉन्ड होता है बच्चों? डाइसल्फाइड। टर्शरी में आपका सेकेंडरी और टर्शरी स्टेबलाइज कैसे हो बच्चों का? हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड, वैन डर वाल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर बच्चा हमने क्या पढ़ा? क्या हमने डी नेचुरल प्रोटीन पढ़ा, क्या पीएच चेंज कैसे आता है, टेम्परेचर चेंज कैसे आता है, और आपको हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बच्चों बोलोगे? प्रोटीन की बायोडेटा खत्म हो जाती है, इससे हम बोलते हैं डिनेचुरेशन। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर वैसे का वैसे होता है। ये देखो जेडब्ल्यू क्वेश्चन पूछा गया, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। तो बच्चों अगेन बोलूंगा, आपका होमवर्क क्या होगा? आपका होमवर्क ये होगा कि जो हमने अमीनो एसिड का जो हमने लिखा था, सारे बच्चे मैंने आपको पीडीएफ भेजा हुआ है, उस अमीनो एसिड का क्या करो बच्चों, करो उनका आप स्ट्रक्चर और 1
लेटर कोड को आप रिवाइज कीजिए, ये आपका काम होगा। ठीक है, डन में तो है बच्चों? Yes, sir. सर ओके, तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड कर देंगे। एंड अगर किसी बच्चे को कुछ पूछे तो प्लीज पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्लास को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, Yes, sir. एंड अगेन हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली, सारे बच्चे बहुत खुश Same to रहेंगे। you, sir. Same to you, Thank sir. you. Thank जी you, बच्चा, sir. जी बच्चा मेरा 2 क्लास और है, मेरा 2 क्लास और है। Sir. दीपिका क्या बोल